नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे गया की। गया में बोधगया थाना क्षेत्र के सोनू बिगहा मोहल्ले से एक मोटरसाइकिल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शिव मंदिर में दर्शन करने आए चाकत थाना के रंजीत कुमार का मोटरसाइकिल चोरी कर चोर भाग रहा था, जिसके बाद रंजीत कुमार ने शोर मचाया और बोधगया थाना को इसकी सूचना दी। आसपास मौजूद ग्रामीणों के सहयोग से चोर को मास्टर चाबी और चोरी के मोटरसाइकिल के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। क्या मामला है, किस मामले में पूरी गिरफ्तारी हुई? दिनांक 26/8/21 को एक सूचना मिली कि सोनू बिगहा मोहल्ला है बोधगया थाना क्षेत्र में, वहां पर एक मोटरसाइकिल चोर को रंगे हाथ पकड़ा गया। बोधगया पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद उस चोर को हिरासत में लिया गया। उसके पास से एक मोटरसाइकिल और एक मास्टर चाबी बरामद हुआ और फिर उसकी निशानदेही पे उससे जब पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि वो चोरों के गैंग का सदस्य है। उसके गैंग में लगभग 5-6 लोग और हैं और ये लोग मोटरसाइकिल चोरी करते हैं बोधगया और आसपास के क्षेत्रों से, और चोरी करके फिर मोटरसाइकिल का इंजन नंबर, मोबाइल इंजन नंबर प्लेट आदि बदल करके उसे शराब का अवैध धंधा करने वालों को बेच देते हैं। उत्तर बिहार में हो रही लगातार बारिश की वजह से मोतिहारी शहर जलमग्न हो चुका है। जरा इस तस्वीर को देखिए। शहर का ये सदर अस्पताल है जो एक तरह से पानी में तैर रहा है। बता दें कि इस अस्पताल के भरोसे जिले की लगभग 60 लाख की आबादी जी रही है, पर यह अस्पताल खुद गंदगी से बीमार हो चुका है। इस अस्पताल में लोग अपना या परिजनों का इलाज कराने आ रहे हैं, वे खुद इस गंदगी से बीमार होकर चले जा रहे हैं। हालांकि अस्पताल की इस बदहाली पर सिविल सर्जन ने मोतिहारी नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को चिट्ठी के माध्यम से बार बार अवगत कराया। बावजूद इसके कार्यपालक पदाधिकारी ने इस पर अमल करना मुनासिब नहीं समझा। समस्या सबसे बड़ी है कि इस मोतिहारी शहर के अंदर एक भी नाला का उगाही नगर परिषद के द्वारा सही समय पे सही दृष्टि से नहीं कराने के कारण हल्की बारिश में जल जमाव की अति ब्लॉकेज पानी का हो रहा है सभी जगह। किसी शहर के कोई भी ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जो जल जमाव और कूड़ा से अंबार नहीं भरा हुआ है। NH 28 पे देखिएगा तो लगेगा कि कूड़ा घर है। NH 28 को महामारी फैल जाएगा। कई तरह के आरोप लगाए, क्या मामला है सर? और मीटिंग कैंसिल क्यों हुआ? द्वारा जो दिया गया था कि बैठक जो है 27 तारीख को बुलाई जाए, उस पर हम लोगों ने बैठक बुलाया था। पुनः 26 तारीख को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः एक पत्र दिया गया जिसमें जो है जिला स्तर पर ही बैठक कराई जाए, उसके संदर्भ में पत्र दिया गया है। वही आज बैठक के लिए हम लोग शहर तो डूब रहा है सर, पूरा शहर डूब रहा है, त्राहिमाम मची हुई है पूरा शहर। निगम बंसी बजा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं। अतिवृष्टि के कारण थोड़ी परेशानी आती है, एक दिन आएगी सर। लोग लगा, आप देखे होंगे कि कचहरी चौक पर वर्षा का पानी लगा हुआ था। ये जल जमाव की जो समस्या है सदर अस्पताल में, इसके लिए नगर निगम विभाग को लिखा गया है और जैसा वो वहाँ से आएगा उसी हिसाब से कार्य किया जाएगा। और बिल्डिंग विभाग को भी जल जमाव की समस्या को समाप्त करने के लिए उपाय ढूंढने के लिए कहा गया है कि कैसे जल जमाव की समस्या का ये निदान हो सके। आरोप जाती है तो इसमें कार्यपालक पदाधिकारी हमारे एकदम निष्ठुर है, कुछ वो काम नहीं करना चाहते हैं। उनका कोई मानसिकता नहीं है कि जो शहर में आए हैं, चंपारण की धरती पर वो आए हैं तो वो चंपारण की धरती को वो सुंदर और स्वच्छ बनाए। वो चाहते ही नहीं है कि सुंदर और स्वच्छ हो, और वो बोलते हैं क्या कि हम ही आए हैं मोतिहारी में, मोतिहारी को सुधार कर जाएंगे। क्या सुधार कर हो जाएंगे? कितना बदतर हाल हो गया मोतिहारी शहर का। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना बदतर हाल हुआ है। बेगूसराय में बाढ़ पीड़ितों के लिए इंडियन ऑयल अधिकारी संघ बरौनी रिफाइनरी भी आगे आया है। बरौनी रिफाइनरी से जुड़े अधिकारियों ने रिफाइनरी के अधिकारी से फंड इकट्ठा कर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री का वितरण किया। केशावे गांव में करीब 500 बाढ़ पीड़ितों के बीच रिफाइनरी के अधिकारियों के द्वारा चूरा, चना, मिल्क पाउडर, बिस्किट, मोमबत्ती, माचिस और तिरपाल का पैकेट बनाकर वितरण किया गया।
तो चाहे अपना देश में हो, चाहे स्टेट में हो, या बेगूसराय जिला में हो, या नियर बाई, हर समय हम लोग जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। ये लास्ट ईयर हम लोग कोरोना में 2 डेज सैलरी जो है पीएम रिलीफ फंड में दिया था, 1 डे का सैलरी सीएम रिलीफ फंड में। इस बार हम लोगों ने सोचा कि हम लोग डायरेक्ट जो है, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं हमारे नियर बाई रिफाइनरी में, बहुत सारे लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उन लोगों के लिए हमने सोचा कि इस बार डायरेक्टली हम लोग, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग अफेक्टेड पीपल को जो है हम लोग राहत सामग्री दे रहे हैं। इसमें वहीं नालंदा जिले के उगमा गांव में राशन कार्ड बनाने के नाम पर अवैध राशि मांगे जाने और गड़बड़ी किए जाने की शिकायत को लेकर दर्जनों ग्रामीण एसडीओ कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों की शिकायत है कि पिछले साल राशन कार्ड के लिए आवेदन किया गया था। आवेदन बाद राशन कार्ड के नाम पर 2-2 हजार की राशि की मांग की जा रही है और नहीं देने पर गलत तरीके से दूसरों के नाम पर कार्ड बना दिया जाता है। क्या राशन कार्ड के नाम पर पैसा लिया जा रहा था क्या आपसे? जी, 2000 रुपया मांगा है। बगल में बना के दिया, उससे 2000 मांग रहा तो बोला हम नहीं देंगे। अच्छा, फिर हमसे भी मांगा कि 2000 रुपया देबो तो बना के देबो, नहीं तो नहीं देबो। कल नहीं दी है, नहीं देबो। फिर क्या हुआ? तो नहीं दिया बना के। अच्छा, राशन कार्ड नहीं बना? नहीं बना। कई बार भरे हम सब, कई बार भी ऐसी हो गया है। तो बार बार भरते हैं, बार कटवा देता है, बोलता है दूसरा लड़का दिया, कटवाता वही और बदनाम कर देता है, दूसरा लड़का दिया। क्या समस्या को लेकर आप मिले थे? हम लोग दिए 5-6 बार राशन कार्ड बनाने के लिए देते हैं, बार बउआ नाम के लड़का है वही कटा देता है, बार मांगता है हम लोग कि दीजिए 2000 रुपया तो हम बनवा देंगे। हम बोले हमको नहीं चाहिए, हम नहीं देंगे रुपया। आप लोग की क्या क्या समस्या थी और किन मांगों को लेकर आपने एसडीओ साहब से मुलाकात की? सर 19/5/2021 को हम लोग राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए थे और ये RTPS पर बउआ नाम का लड़का, इसका नाम अजीत कुमार गुप्ता, पिताजी प्रिंस कुमार गुप्ता, उन्होंने क्या किया, मेरा RTPS पर 2-2 हजार रुपये लेके दूसरे का नाम करवा दिया और उसका राशन कार्ड उठवा रहा है। खबर सासाराम से है। जमुई के सांसद चिराग पासवान अपने आशीर्वाद यात्रा के दौरान सासाराम पहुंचे। सासाराम में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने रोड शो भी किया। साथ ही नगर के विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया। इस दौरान प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार में जल्द ही मध्य अवधि चुनाव के आसार हैं। जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं, बिहार की जनता उन्हें ज्यादा दिन तक झेलने वाली नहीं है। ढेर सारी उनको शुभकामनाएं। पर हाँ, मैं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं ज़रूर कहूँगा कि आने वाले समय में जो मध्यावधि चुनाव होंगे, बिहार की जनता इतनी आक्रोशित है उनसे, और जो सुशासन की वो बात करते हैं। हम लोग आ रहे थे अभी रास्ते में, आप देखिए बाजार के सामने जो सड़क के हालात हैं, पूरी सड़क गड्ढों में, पूरी सड़क गड्ढों में। आधे वक्त वहाँ पर हम लोग रुके भी, आधे घुटनों तक पानी है वहाँ पर। पानी में हम लोग खड़े होकर, ये सुशासन की सरकार है, ये विकास पुरुष जो अपनी विकास की गाथा सुनाते नहीं थकते, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात हैं। जो मुख्यमंत्री खुद अपने कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने दिल्ली जाते हो 1000 किलोमीटर की यात्रा करने, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। सड़कों के हालात देख लीजिए, अस्पतालों के हालात देख लीजिए। इस वजह से बिहारी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आक्रोशित है, नाराज है, और इसका खामियाजा उनको इस चुनाव में तो भुगतना ही पड़ा। तीसरे नंबर की पार्टी हो गए, अगली बात पूरी तरीके से संभाल। वहीं खबर वैशाली के सदर अनुमंडल अंतर्गत भगवानपुर से है, जहां प्रतापगढ़ में उस समय सनसनी फैल गई जब पोखर से प्रेमी युगल का शव बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोखर से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। दोनों ही प्रेमी युगल एक ही गांव के बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों के परिवार वाले अभी तक सामने नहीं आए हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। और अब बात मसौड़ी की कर लेते हैं, जहां सरकारी दावों की पोल खोल रहा है भगवानगंज पंचायत का इब्राहिमपुर गांव का एक परिवार, जो सरकारी सुविधाओं से वंचित है। इस दंपति परिवार का कहना है कि अब तक पंचायत का कोई भी जनप्रतिनिधि मेरे पास आना मुनासिब नहीं समझा। बता दें कि इस दंपति को ना इंदिरा आवास और ना ही शौचालय का लाभ मिला है। यह परिवार आज भी प्लास्टिक तान कर खुले आसमान के नीचे अपना गुजर बसर करने को मजबूर है। भगवानगंज पंचायत का ये आदर्श ग्राम है इब्राहिमपुर।
राज्य सरकार जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो या नल जल हो, ये जितनी भी योजनाएं हैं इस धरातल पर कितना हद तक सफल हुई है। राज्य सरकार की योजना है हर व्यक्ति को अनाज मिले, एक इंदिरा आवास मिले जिसमें लोग अपना गुजर बसर करें। लेकिन राज्य सरकार कितनी गंभीर है इस बात का ताज़ा प्रमाण तो कहीं और नहीं मिलेगा। मेरे साथ जुड़े हुए थे, ये देखिए, ये दोनों जो हैं ये दंपति आज तकरीबन 8 साल से इस जो देख रहे हैं झोपड़ी, इस झोपड़ी में रह रहे हैं। कितनी विडंबना है कि राज्य सरकार की जो योजना है इंदिरा आवास चाहे पीडीएस का लाभ इन दंपति को नहीं मिला है। न जाने इस पंचायत के कितना मुखिया हुए होंगे, कितने वार्ड सदस्य हुए होंगे, लेकिन इनका कहना है कि आज तक मेरे पास न तो कोई मुखिया है न कोई वार्ड सदस्य आए जिसका लाभ हमको मिले। बहुत बड़ी विडंबना है ये कि आज भी चूंकि हर गांव में पीडीएस है और उस पीडीएस का लाभ इनको न मिले और आदमी भूखे ही मर जाए, तो निश्चित रूप से ये मानवता के नाम पर कलंक ही होगा। और ये मानवता के नाम पर सिर्फ कलंक नहीं है, बल्कि ये राज्य सरकार के ऊपर एक करारा तमाचा है कि जिस राज्य के मुखिया ये दावा करते हैं कि मेरे राज्य में एक भी आदमी भूखे नहीं मरेगा, लेकिन देखिए यहाँ ये जो दंपति हैं आज भूखे मरने की स्थिति में है। कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो या विधायक हो, कितना हद तक अपने क्षेत्र में लोगों को साथ न्याय कर पाते हैं, तो ये तो आप देख रहे हैं ना। यही दंपति हैं जो इस खपड़े की मकान में रह रहे हैं, इनको आज तक कोई लाभ नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है कि ये दिव्यांग है और दिव्यांगता का जो लाभ मिलना चाहिए वो भी लाभ इनको नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए मैं कई बार ब्लॉक में आवेदन दिया, लेकिन हर बार इनको विफलता ही हाथ लगी। आखिर इस सिस्टम के लिए कौन जिम्मेवार है? तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार तो जनप्रतिनिधि भी हैं, जिम्मेवार स्थानीय प्रशासन भी हैं, जो इनकी ओर मोड़ कर देखना भी मुनासिब नहीं समझे। तो इनका कहना है कि इन्हें इंदिरा आवास का लाभ मिले, पीडीएस का लाभ मिले, नल जल का लाभ मिले। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि इनके पास कहने के लिए राज्य सरकार कहती है हम भूखंड मुहैया कराएंगे, लेकिन इनके पास भूखंड भी नहीं है। जैसे तैसे अपना जीवन जो है वो 8 साल से गुजर बसर कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? नहीं लाल। अच्छा, तो ये जो झोपड़ी है ये आप ही का बना, आप ही का है? ऐसे तो झोपड़ी हमरे है। कितना साल से झोपड़ी में 8 साल से ऊपर हो गई। 8 साल से ऊपर हो गई। हाँ। अच्छा। तो अभी तक तो कोई लाभ न मिल रही? कुछ ना भी। इंदिरा आवास का लाभ न मिल रही? कुछ ना। वृद्धा पेंशन मिला है कि ना? हो कुछ न मिलते। कुछ ना। राशन वगैरह कुछ ना। काहे न मिली थी? काहे न मिली थी? बनवे न कर हमरा तो ना मिल। राशन कार्ड न मिल रही? अच्छा, इंदिरा आवास के लाभ न मिल रही, काहे न मिल रही? ना हमरा ना ऐसे के ना राशन ना मिल रही। तो राशन कार्ड ना बनवाला अभी तक? भर ले तो 3-4 बार बाकी ना आए। अच्छा, ये हालत में तू 8 साल से रही था, तो तोरा पास मुखिया, सरपंच या बाढ़ आके मिलल थी? मुखिया बाढ़ आया तो कुछ न बने। कुछ न उससे कोई लाभ न मिली थो? कुछ न। साल से रही था झोपड़ी में? ये 8 साल का कर ले। क्या साल रही था झोपड़ी में? 8 साल से रही था। हाँ। तो बरसात के मौसम है, इस बरसात के बैठ के बिहान कर रही आओ का पानी पर बैठ के बिहान कर खगड़ा के है? खगड़ा कर जाएगा। अच्छा, तो ये बैठ के बिहान कर बरसात में, जाड़ा में क्या कर? जाड़ा के मौसम में वैसे ही जाड़ा में। तो अब तक कोई लाभ तो ना मिल लो? ना कुछ नहीं। इंदिरा आवास हो गए, चाहे पीडीएस से मिले अनाज, इस सब लाभ न मिलतो? कुछ हमरा बनवे न करे। कुछ ना भरा ही बाबा की अबे न करो। इतना प्रधानमंत्री सबके मिल रहे, गरीबी वाला मिले, हमरा कुछ ना मिल लो। वृद्धा पेंशन वगैरह नहीं मिल लो? अजय कुमार
बिहार न्यूज पटना। बंद कर रहे रिकॉर्ड यहीं बंद करे। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के दौरान रोहतास पहुंचे। इस दौरान डेहरी ऑन सोन पुल पे चिराग पासवान ने गजराज का पूजन किया। वहीं चिराग पासवान के साथ मौजूद लोजपा के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा कि यात्रा के दौरान हमने देखा कि रोहतास की सड़कों का कितना बुरा हाल है। ये सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रहा है। एक और लगातार विकास के दावे कर रहे हैं, वहीं आज सासाराम में जब लोक जनशक्ति पार्टी की आशीर्वाद यात्रा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में जब पहुंचती है तो सड़कों का जो खस्ता हाल है वह देखकर अचंभा होता है, चकित रहते हैं और बिहार की तमाम ये जो दावे हैं विकास के लगभग खोखले साबित हो गए हैं और ये नज़र आ रहा है उन सड़कों को देखने के बाद। अगर ये सड़कों का ये हाल है और विकास का पैमाना ये है तो अब ये ठेकेदारी और सड़कों के निर्माण को लेकर समझा जा सकता है कि हकीकत क्या है। वहीं बक्सर के राजपुर प्रखंड के मनिकपुर गांव के उच्च विद्यालय मैदान से चिनूक हेलीकॉप्टर ने आकाश में उड़ान भरी, जिसको देखने के लिए ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। बता दें कि विगत 3 दिनों से हाई स्कूल मैदान में अचानक लैंडिंग पर खड़े हेलीकॉप्टर को भारतीय और अमेरिकी इंजीनियरों द्वारा बनाया जा रहा था। वहीं पूरी तरह से ठीक होने के बाद चिनूक ने उड़ान भर ली है। जानकारी के अनुसार मिट्टी गिला होने से हेलीकॉप्टर का पहिया पूरी तरह से जमीन में धंस गया था, जिसे सेना के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इसके साथ ही बगल में इसके लिए पक्का हेलीपैड बनाया गया। मसौड़ी में भगवानगंज पंचायत का आदर्श गांव इब्राहिमपुर विकास से काफी दूर है। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में सदियों बीत जाने के बाद भी एक अच्छी सड़क नसीब नहीं हुई है। बड़ी बात है कि इस गांव में पूर्ण रूप से सभी के घरों में शौचालय का भी निर्माण नहीं हुआ है। साथ ही सरकार के द्वारा नल जल के लिए टंकी भी लगाया गया है, घर तक पाइप भी लगाया गया है, लेकिन करीब 3 महीने से किसी को भी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। ग्रामीणों ने सरकार से मांग किया है कि एक सड़क और आहर पर एक पुलिया बनवाया जाए। मांग यही है सर कि गांव से निकल के पूर्व साइड करीब करीब बहुत लंबा सफर में पैन है, जिसमें कहीं पुल ना है। लइकन के टपने में कितने लइकन क्षति हुए वाहर में से कोई सीमा ना है। जेसीबी से उड़ाही हो गया है, लेकिन बहुत क्षति है खेती करने में, किसान के आने जाने में। कम से कम 2 ठो पुल होना चाहिए, गांव से एक पूर्व और गांव से एक पश्चिम और गांव से एक पूर्व पैन में पुल होना चाहिए और रास्ता लाइन बनना चाहिए। रोड क्या नाम है आपका? पिंटू। क्या स्थिति है? नल जल पहले चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। अभी सर 2 महीना से मोटा मोटी बंद है। ऐसे कोशिश किया है लोग, चालू ना हो पा रहा है, तो फिर तो अभी पानी कहाँ से लाते हैं? अभी पानी जैसे में चापाकल हो गया, कोई के घर में ना है, कोई के घर में है, अपना उससे काम चला रहा है। दूसरा मतलब जल संकट बना हुआ है। जल संकट अभी बना हुआ है, नल जल अभी नहीं चल रहा है, स्थायी रूप से बंद। चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है इस गाँव में? नहीं सर, बहुत अत्यंत दुख है। हम लोग का कोई तरह का रात में बीमारी होता है, चाहे कोई तकलीफ होता है, तो सीधे हम लोग का मसूरी ले जाना पड़ता है। वो किस चीज़ पर? खटिया पर सर। न तो अब कोई गाड़ी के तो देख ही रहे रोड कितना टूटा फूटा हुआ है, इसमें कोई गाड़ी आने के लिए नाम नहीं लेता है। इसमें मोटरसाइकिल तक नहीं चल पाता है। कौन सा आदर्श पंचायत में? आदर्श पंचायत। लेकिन आदर्श पंचायत में आती है यहाँ के ग्रामीणों का कहना, चूँकि आपके सामने ग्रामीण बोले हैं कि यहाँ तो नल जल की स्थिति भी ठीक नहीं है, शौचालय भी नहीं है, रोड भी नहीं है। तो नल जल में तो काम लग रहा है, मोटर फंस गया तो उसको क्या उपाय होगा? ठीक, वो तो मिस्त्री कल आवेगा, होवेगा, काम होवेगा। तो अभी लोगों को पानी कहाँ से मिल रहा है? अभी तो पानी तो सबके घर में चापाकल है। यह रोड बन जाता तो क्या फायदा होगा आप लोगों को? सर फायदा ना है, माने कि रात बिरात के साथ बरसात होता है, लेडीज़ लोग है, जेंट्स लोग है, तो पर्दा पानी की दिक्कत होता है। हम लोग का तो देहात में है कि घर घर शौचालय के थोड़े व्यवस्था है। तो क्या कुछ अब तक हुआ है भगवान पंचायत में? रोड बनाने के लिए कर रहा है सर, तब रोड में अभी तक ले जाने आने का व्यवस्था नहीं है, और भगवानगंज के बन जाएगा, भगवानगंज की दूरी कम जाएगा, और साथ ही साथ मसौड़ी की भी दूरी कम जाएगा बन जाने से। स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं उपलब्ध है सर। स्कूल तो आदर्श है, लेकिन ढंग से पढ़ाई लिखाई भी नहीं होता है।
सबसे फर्स्ट पढ़ाई लिखाई भी खत्म है और ये रोड के देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चिकित्सा व्यवस्था की क्या सुविधा है? चिकित्सा कुछ भी व्यवस्था नहीं है सर। अगर कोई इमरजेंसी होता है तो ये रोड से निकलने में टाइम होने में बहुत दिक्कत हो जाता है। खटिया पर टांग के ले आता है निकलने में 2 घंटा लग जाता है। बताइए सर कि यहाँ से जाने में कितना टाइम लगेगा और वो देरी होने के बाद में कुछ भी हो सकता है। क्या सबसे महत्वपूर्ण है शौचालय। जैसा कि इन्होंने आपके ही ग्रामीण बताया कि यहाँ शौचालय का अभाव है। क्या शौचालय का अभाव है यहाँ? शौचालय का अभाव है, ये है अब तो शौचालय के अभाव है। देहात में उपलब्ध शौचालय न है, ताकि उपलब्ध न है। हर गांव में कोई भी नहीं बना पाए हैं। देहात में वो है और साथ में रोड अगर बन जाता है तब बहुत काम होता है। मौका इमरजेंसी घर में से निकलने के लिए हमने सबके सोचना पड़ जा रहा है। परेशानी हो रही है। परेशानी बहुत है कि क्या बरसात के समय है, हम लोग का बेटी बहन या मतार इस रोड ही पर टूटा फूटा रोड है, यहीं पर भी बस बैठते हैं। अब यही है अत्यंत मतलब ये जो गांव है, इस गांव में शौचालय का अभाव, शौचालय नहीं बन पाया है। नहीं बन पाया है सर। क्या वजह है? नहीं, क्यों नहीं बना? नहीं, हम लोग को उतना पैरवी नहीं है सर। ये घूस मांगते हैं, करते हैं तो कोई आते हैं तो पहले ही 5,000 एडवांस मांगते हैं बनाने के लिए। वहीं पुनपुन प्रखंड कार्यालय के मनरेगा भवन में नए कार्यक्रम पदाधिकारी कविता कुमारी का जोरदार स्वागत किया गया। मौके पर पैमार पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रीना कुमारी ने गुलदस्ता और अंगवस्त्र देकर उनको सम्मानित किया। मौके पर शिक्षक कोऑर्डिनेटर आदित्य कुमार दिवाकर के अलावा प्रखंड कार्यालय और सभी मनरेगा कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम पदाधिकारी कविता कुमारी ने विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया। मसौढ़ी में विद्यालय खोलने के बाद भी विद्यार्थियों की उपस्थिति नगण्य है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य के सभी विद्यालय खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार ने निर्देश भी जारी किया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन प्रत्येक विद्यालय को करना है। इसके बावजूद विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति ना के बराबर देखी जा रही है। पढ़ा रही थी, बच्चे काफी कम है। अगर कहा जाए तो मात्र 9 बच्चे इस क्लास में। क्यों? बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं। बच्चे को यही सर्दी खांसी बुखार हो रहा है। अभी गार्जियन लोग भी आने नहीं दे रहे हैं बच्चे को। गार्जियन क्यों रोक रहे हैं बच्चों को? अभी बुखार लग रहा है सर, ढेर खांस रहा है। यहाँ पर कोई तबीयत खराब में गार्जियन आने देंगे थोड़ी। क्या नाम हुआ आपका? संध्या रानी। क्या आप? सहायक शिक्षक। राज्य सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य के सभी विद्यालय खोल दिए जाएंगे। खुल भी चुका है, लेकिन ऐसे में विद्यालयों में जो बच्चों की उपस्थिति है वो नगण्य है। क्यों? मैटर कोविड के कारण 3rd फेज आने वाली है ना, इसका लेकर के प्रॉब्लम है, इसलिए गार्जियन अपने बच्चे लोग को नहीं भेज रहे। सुनने में आया है कि मिड डे मील जो है बच्चों को दिया जाता है, ये भी नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ये बंद है। क्यों बंद है? ये तो ऊपर से ऑर्डर है। के प्रधानाध्यापक हैं जी। क्यों बंद किया गया मिड डे मील? मिड डे मील से भी सब लोग बोल रहे हैं कि कोरोना के से दिक्कत हो जाएगा, इसलिए नहीं भेज रहे हैं। मिड डे मील क्यों बंद है? मिड डे मील का सब पैसा सब वापस हो गया और बंद कर दिया गया है। क्यों वापस हुआ? क्या कोई वजह? क्या वजह हो सकती है कि मिड डे मील का पैसा वापस कर दिया गया? मिड डे मील से होता पढ़ाई में दिक्कत है, कहा है मिड डे मील से पढ़ाई में दिक्कत होती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।